Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy. In previous lecture we have solved exercise 5.1. हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि कैसे जो है किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके लिए बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर इक्वल आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। आज क्वेश्चन देखते हैं 5। एफ एक्स इज टू लिखा एक्स इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 5 है, यानी फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 पे लेस देन इक्वल पे x दे दे रहा है और x की ग्रेटर देन वैल्यू है तो 5 दे दे रहा है और हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है x इक्वल टू 0 पर 1 पर और 2 पर। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं। देखिएगा x बराबर 0 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें वही चीज पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स लिखते हैं, फिर इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ 0 माइनस एच। देखिए 0 माइनस एच यानी कि 0 से कम पे फंक्शन क्या है, देखिएगा 1 x की वैल्यू जो है 1 से लेस देन है, यानी 1 से लेस देन है तो हमारा फंक्शन यही हो जाएगा। ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे 5 हो रहा है, यानी कि इसके लिए भी यही फंक्शन है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ लिख देंगे f ऑफ x दे दे रहा है तो f ऑफ 0 माइनस एच क्या देगा, 0 माइनस एच, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेस है तो यहाँ पे दोनों जो वैल्यू है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन वही x ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही होगा क्योंकि यहाँ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो सारे के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए ये तीनों के लिए क्या है, सेम होगा। तो f ऑफ 0 भी क्या होगा, अगर इसके हिसाब से रखेंगे तो 0 होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पर। तो फिर वही चीज लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ x, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिखेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, अगर x की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h। ये समझ में आता है ना, f ऑफ x है तो x दे दे रहा है तो f ऑफ 1 माइनस h क्या देगा, 1 माइनस h देगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखिए अब वही फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये 1 प्लस h हो गया तो 1 से ग्रेटर पे ये 5 दे दे रहा है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 5। ठीक है, वो 1 से ग्रेटर पे 5 ही है। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, वैसे ही दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है और जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकलेगा, देखिए x की वैल्यू इक्वल है तो इक्वल जब रखेंगे यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे देगा तो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस h। देखिएगा ये वैल्यू x से क्या है, ग्रेटर है 1, यानी कि फंक्शन जो है यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो आएगा नहीं, ये तो उसके लिए 1 से कम के लिए है ना, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर है तो 2 से कम हो सकता है, आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 5, तो ये 5 आ जाएगा।
ठीक, इसी तरह से जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये f ऑफ 2 प्लस h लिखेंगे, तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 आएगी, यानी f इज कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर। तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस था, 0 पे कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन 1 पे कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 फंक्शन है f(x) इक्वल 2x प्लस 3 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, और 2x माइनस 3 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 2 है। तो हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर LHL लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x को लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। देखिए 2 से कम पे यही फंक्शन है, तो ये देखिए ध्यान से f ऑफ x है तो 2x प्लस 3 है, फंक्शन हमारा ऐसा हो गया f2 माइनस h, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h प्लस 3। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए फंक्शन fx है तो 2x प्लस 3 है, तो f ऑफ 2 माइनस h के लिए 2x के जहां पे 2 माइनस h प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 2 जो 4 प्लस 3 यानी ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं लिमिट, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यानी f ऑफ 2 निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी ये भी क्या आ गया 7। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस लिखते हैं, ठीक है, f ऑफ x, और यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो यहाँ पे हो जाएगा जब 2 प्लस h रखेंगे तो ये वाला फंक्शन रखेंगे, ना कि ये वाला रखेंगे। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h और ये माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे 0 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो देखिएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन जो है 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, f(x) इक्वल टू लिखा है मॉड x प्लस 3 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 3 हो, और ये माइनस 2x है जब x की वैल्यू जो है माइनस 3 और 3 के बीच में हो, और x की वैल्यू जब 3 से ग्रेटर हो। तो हमें चेक करना है इसमें कॉन्टिन्यूअस किस किस पॉइंट पे हो सकता है। देखिए इक्वल कहाँ पे, एक माइनस 3 है और एक 3 है, तो 2 पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मॉड की बात करते हैं, मॉड एक्चुअली है क्या। और मान लिया f(x) इक्वल टू लिखा है मॉड x, इसका मतलब क्या है, इसको देखिए लिख सकते हैं, हम जानते हैं मॉड में वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, एक्चुअली ये फंक्शन x देता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 देता है, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 से बड़ी है, जैसे 2 है 3 है, तब भी तो 3 देता है, यानी फंक्शन तब x हो जाता है। लेकिन x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, यानी कि माइनस 3 है माइनस 4 है, तब भी वैल्यू पॉजिटिव देता है, तो यानी उस समय फंक्शन क्या आया था माइनस x। सपोज करिए x की वैल्यू हमने ले लिया माइनस 3, जैसे ही माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो उस समय फंक्शन माइनस में होता है। तो इसमें देखिएगा इसको देखिएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू देखिए क्या है माइनस 3 से कम है, यानी इस चीज को फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस x प्लस 3 लिख सकते हैं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। बाकी तो सही है, 2x है और ये 6x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे हम चेक करते हैं, तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस 3 माइनस h। तो देखिएगा जब x की वैल्यू माइनस 3 से कम है, तो यानी क्या होता है, फंक्शन ये हो जाता है, तो लिमिट हम लिख सकते हैं h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस h और ये प्लस 3, यहाँ वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और ये 3 क्या आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं हम अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस एफ एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस एच। अब देखिएगा जैसे ही -3 प्लस एच होगा तो ये देखिए फंक्शन की वैल्यू यानी कि इससे ग्रेटर एक्स का, एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर यानी फंक्शन हमारा -2x हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये लिख सकते हैं -2 -3 प्लस एच लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे 0, ये आ जाएगा 6। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर निकालना है आपको तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f -3 पर निकाल सकते हैं, यहीं पर रखिए तो क्या आएगा -3 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 6। तो f इज कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम 3 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हैं 3 -h। देखिए 3 -h यानी कि ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ जैसे ही रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे -2 3 -h, तो ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 3 या 6, ये -6 आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से राइट हैंड लिमिट रखते हैं तो x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको ले सकते हैं f ऑफ 3 प्लस h। अब जैसे ही 3 प्लस h रखेंगे यानी कि 3 से ग्रेटर, तो ये हो जाता है फंक्शन 6x प्लस 2 हो जाता है, यानी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 6 इंटू 3 प्लस h और ये प्लस 2, वैल्यू रखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 0, 6 3 या 18 प्लस 2 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालें, f ऑफ 3 निकालें, तो भी क्या होगा 6 इंटू 3 प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।